डॉक्टर राजेंद्र श्रीमाली। आज मैं आपके सामने ज्ञान व पाठ्यक्रम की श्रृंखला में ज्ञान निर्माण से विद्यार्थी को क्या लाभ है, इस विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। ज्ञान जीवन को सफल बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, केवल डिग्री की नहीं, क्योंकि हमारी डिग्री है हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता और जीवन की सरलता। अगर यह डिग्री नहीं मिली और हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी तो कागज की डिग्री व्यर्थ है। और यही ज्ञान के रूप में हम परिभाषित करते हैं कि ज्ञान होने से ही हम अपने स्वभाव को सरल बना सकते हैं, हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। तो ज्ञान से विद्यार्थी को क्या लाभ है, उसमें सबसे पहला बिंदु है विद्यार्थी का शैक्षिक विकास। शिक्षा संबंधी विकास ज्ञान के माध्यम से ही होता है। शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी अपना विकास कर सकता है। शिक्षा के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियां भी ज्ञान निर्माण से विद्यार्थी को लाभ पहुंचाती है। सह शैक्षिक गतिविधियों में स्काउट, एनसीसी, एनएसएस, खेलकूद, विभिन्न प्रकार की मानसिक और शारीरिक प्रतियोगिताएं सह शैक्षिक गतिविधि के अंतर्गत आती है, उससे भी विद्यार्थी को लाभ प्राप्त होता है। तीसरा बिंदु है विद्यार्थी का सामाजिक विकास। विद्यार्थियों, हम सब समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हुए ही हमें अपना और अपने समाज का विकास करना है और यह ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान से विद्यार्थी का सामाजिक विकास होता है। अगला बिंदु है विद्यार्थी का सांस्कृतिक विकास। संस्कृति हमारे देश की बहुत ही अटूट है। अतिथि देवो भव हमारा ये मूलभूत मंत्र है, जिसमें हम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस प्रकार की संस्कृति हमारे देश में व्याप्त है और इस संस्कृति से विद्यार्थी का विकास होता है। ज्ञान से विद्यार्थी का सांस्कृतिक विकास होता है। अगला बिंदु है रचनात्मक विकास। कोई भी कार्य हम करें वो रचनात्मक रूप से सटीक हो और हम कुछ नया करें और नया करके हम अपने समाज को और अपने देश को योगदान पहुंचाएं। तो ज्ञान के माध्यम से ही विद्यार्थी का रचनात्मक विकास होता है। अगला बिंदु है सृजनात्मक विकास। सृजन करना, किसी भी कार्य में क्रिएटिविटी उत्पन्न करना, क्रिएटिविटी लाना, उससे नवाचार उत्पन्न होता है और यह भी ज्ञान से ही संभव है। तो ज्ञान निर्माण से विद्यार्थी का सृजनात्मक विकास होता है। अगला बिंदु है प्रबंधकीय विकास। प्रबंध, हम दूसरों के साथ मिलकर किसी कार्य को कितना अच्छा तरीके से कर सकते हैं, यह प्रबंध है। तो इस प्रबंधकीय गुण भी ज्ञान से ही संभव होता है। अगला है आर्थिक विकास। विद्यार्थियों, जब हमारा शैक्षिक, सह शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रचनात्मक, सृजनात्मक और प्रबंधकीय ये विकास हो जाता है तो हम अपना जीविकोपार्जन करने का साधन उपलब्ध करते हैं। इससे हमारा आर्थिक विकास होता है। तो ज्ञान के निर्माण में विद्यार्थी को आर्थिक विकास भी होगा। अगला बिंदु है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान से आशय जानना, हम स्वयं को जानें, हम स्वयं को समझें, दूसरों को समझें तथा स्वयं को दूसरों को समझते हुए अपने समाज का और अपने देश का विकास करें और इससे हमारा संज्ञान जो है वो विकसित होता है। अगला बिंदु है मनोवैज्ञानिक विकास। जैसा कि हम जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक में 4 प्रकार के चरण पाए जाते हैं, जिनमें आत्मा का मनोविज्ञान, चेतना का मनोविज्ञान, मन का मनोविज्ञान और व्यवहार का मनोविज्ञान। हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम स्वयं के साथ चाहते हैं। निश्चित रूप से हम स्वयं के साथ कभी भी गलत नहीं होना चाहेंगे, तो हमें चाहिए कि हम दूसरों के साथ भी किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार नहीं करें। यही सही रूप से व्यवहार का मनोविज्ञान है। तो मनोवैज्ञानिक विकास भी ज्ञान के निर्माण के माध्यम से होता है। अगला है दार्शनिक विकास। दर्शन यानी देखना। विभिन्न प्रकार के दार्शनिक हमारे देश में रहे हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हमारे देश में रहे हैं, जिनको हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा है, जिनमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और गीता दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, अनेक प्रकार के दर्शन हमारे देश में हुए हैं,
जिनको हम बीएड के दौरान पढ़ते हैं, तो ये दार्शनिक विकास भी होना जरूरी है और दार्शनिक विकास ज्ञान के निर्माण से ही संभव है। अगला बिंदु है सुव्यवस्थित शिक्षा की प्राप्ति। ज्ञान के निर्माण से हम शिक्षा को सुव्यवस्थित तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं आता। तो सुव्यवस्थित ज्ञान की प्राप्ति भी, शिक्षा की प्राप्ति भी ज्ञान के माध्यम से होती है। अगला बिंदु है आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उपयोगी विद्यार्थियों ज्ञान का निर्माण। इससे हम मॉडर्न एजुकेशन की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, नवाचार की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। इससे हमें आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो रही है और इस कोरोना के चलते हमने नवाचार के माध्यम से आधुनिक शिक्षा को प्राप्त किया है, मीडिया के माध्यम से आधुनिक शिक्षा को प्राप्त किया है, ऑनलाइन के माध्यम से आधुनिक शिक्षा की ओर अग्रसर हुए हैं। इसी क्रम में विद्यार्थी में नवाचार करने की क्षमता विकसित होती है। जितना अधिक हमें ज्ञान प्राप्त होगा उतना ही अधिक हम इनोवेशन करेंगे और उससे हमारा विकास होगा। इसी क्रम में सर्वोत्तम शैक्षिक वातावरण का सृजन। विद्यार्थियों ज्ञान के निर्माण से शैक्षिक वातावरण जो हमारा एजुकेशनल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही सर्वोत्तम रूप से हम प्राप्त कर रहे हैं और यह ज्ञान के निर्माण से ही संभव है। विद्यार्थी का वैज्ञानिक विकास, किसी भी चीज को हम तथ्यों के माध्यम से समझें, तथ्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और यही पे विज्ञान हमारे अंदर समाया हुआ है। तो हम अपना वैज्ञानिक विकास भी इसके माध्यम से कर रहे हैं। अगला है विद्यार्थी की शोध क्षमता विकसित। रिसर्च पावर, कोई भी काम है रिसर्च का मतलब होता है कि बार बार देखना और उसको बार बार समझना, बार बार खोजना। कोई काम, कोई चीज, कोई घटना यदि पहले घटित हो चुकी है और वो ऐतिहासिक रिसर्च कहलाती है और जो आने वाले समय में घटित होगी वो भावी रिसर्च कहलाता है। तो रिसर्च के माध्यम से नवाचार हम प्राप्त करते हैं। पहले की एजुकेशन में और वर्तमान की एजुकेशन में रात दिन का अंतर है और यह शिक्षा में शोध का ही परिणाम है। जितना अधिक शिक्षा में शोध होता है उतना ही शैक्षिक वातावरण का सृजन होता है, शैक्षिक वातावरण का निर्माण होता है और इसके माध्यम से हम अपना विकास करते हैं। इसी क्रम में समायोजन करने की क्षमता, समायोजन एडजस्टमेंट करना। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जीवन में सामंजस्य करना ही सर्वोत्तम शिक्षा है। हम जितना समायोजन करके सीखेंगे, विद्यार्थियों समायोजन करना कोई मजबूरी नहीं है बल्कि एक अच्छे ज्ञानी व्यक्ति की पहचान है। हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राज्य में और अपने देश में समायोजन की भावना करते हुए सबको सहभागिता की भावना के साथ, सबको साथ लेकर चलने की भावना के साथ आगे बढ़ें, तभी हम अपना और अपने समाज का और अपने देश का विकास कर सकते हैं। इसी क्रम में जब ये सभी प्रकार के विकास विद्यार्थी को प्राप्त हो जाते हैं, इस ज्ञान के निर्माण से विद्यार्थी को लाभ प्राप्त हो जाता है, तो इससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। जब शैक्षिक वातावरण से लेकर के वैज्ञानिक वातावरण तक सुगंधित और एकदम पर्यावरणिक वातावरण होता है तो उससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। ये था ज्ञान निर्माण से विद्यार्थी को लाभ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।